नमस्कार, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माय पीरिय समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कल कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि सदन में नशों के बढ़ते कारोबार, शराबबंदी और कानून व्यवस्था, पेयजल योजना और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे कई बड़े मुद्दे उठे। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार की। झारखंड विधानसभा में कल अवैध ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क और युवाओं में फैलते नशे की लत का मुद्दा जोर शोर से उठा। ये मामला विधायक रोशन लाल चौधरी ने सदन में उठाया। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई इलाकों में फैल रहे सफेद जहर यानी हेरोइन और ब्राउन शुगर के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि हजारीबाग के अलावा रामगढ़ जिले के पतरातू, बड़कागांव और कैरेडारी जैसे क्षेत्रों में ड्रग्स का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा है। इसके कारण युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और अपराध की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में नशे के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए हर जिले में विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। साथ ही पुलिस और प्रशासन को ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार 2019 से लेकर 2023 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 2396 मामले दर्ज किए गए। वहीं हाल ही के वर्षों में इन मामलों में और वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें कि हजारीबाग और आसपास के इलाकों में हाल ही में करोड़ों रुपए के ड्रग्स की बरामदी से ये भी संकेत मिला है कि राज्य में ड्रग माफियों ने अपनी गहरी पकड़ बना चुकी है। अब बात करते हैं शराबबंदी के मुद्दे की, जिस पर सदन में जमकर सियासी घमासान देखने को मिला है। निर्दलीय विधायक जयराम महतो ने झारखंड में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाते हुए कहा कि राज्य के युवा शराब की लत में बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अबुआ दिशोम का बजट है और दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन और निर्मला महतो हमेशा शराब के विरोधी रहे हैं। इसलिए उनके सम्मान में बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। हालांकि इस मांग पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष केंद्र सरकार से झारखंड का 2 लाख करोड़ रुपए का बकाया दिला दे तो राज्य सरकार भी बिहार की तरह शराबबंदी पर विचार करने को तैयार है। आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 25 वर्षों की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उत्पाद राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो कि पारदर्शी प्रबंधन का संकेत है। इसी दौरान सदन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, बहस और कटौती प्रस्तावों के निस्तारण के बाद सदन ने 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट को मंजूरी दी है। जल नल योजना की धीमी प्रगति पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 24,665 रुपए के इस योजना में केंद्र और राज्य की 50-50% हिस्सेदारी है, लेकिन अब तक केंद्र से केवल 5,987 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपने इस हिस्से से 7,385 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों में मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 सप्ताह के भीतर 5G जैमर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी सदन में एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा और पर्यटन निगम से खेतों से अवैध रूप से निकाले गए 109 करोड़ रुपए को कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वापस कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने बैंकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो राज्य सरकार अपने सभी खाते बंद कर देगी। सदन में विपक्ष ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पुलिस विभाग में 23,000 से अधिक रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा विधायकों ने सरकार को इन मुद्दों पर घेरा। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा का कल का दिन नशे के खिलाफ सख्ती, शराबबंदी पर सियासत, पेयजल योजना और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे कई अहम मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। फिलहाल देखना यह होगा कि
सरकार के इन ऐलानों का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है और क्या वाकई राज्य में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लग पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर के लिए बने रहे, देखते रहिए माई पीडिया समाचार। मैं हूं अनुष्का मंडल। धन्यवाद।